हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द इंट्रानेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। प्रिपरेशन ऑफ द इंट्रानेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें से सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या होते हैं ये हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। वीडियो लेंथी हो जाता, इसलिए हमने वहां पे कोई बात नहीं की थी, इसके आगे का नहीं बताया था। तो नेजल स्प्रे प्रिपरेशन, ठीक है, नेजल जेल प्रिपरेशन, नेजल पाउडर प्रिपरेशन और नैनो फॉर्मुलेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ द नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहले आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन मतलब बनाने की कला, बनाने की विधि। जब हम भाई नोज के थ्रू जब हम दवा को तभी ले सकते हैं, पहले तो उसको बनाना ही पड़ता है। मैगी आप तभी खाएंगे जब मैगी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो वैसे जो दवा होती है, दवा को आप नोजल रूट से दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है। तो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन में देखो कौन कौन से फॉर्मेशन में आते हैं। पहले बात तो जो नेजल ड्रग होती है, नाक के थ्रू जो दवा ली जाती है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आती है, नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी आती है, नेजल जेल के फॉर्म में भी आती है, नेजल पाउडर के फॉर्म में भी आती है, नैनो फॉर्मुलेशन के फॉर्म में भी आती है। नैनो फॉर्मुलेशन का मतलब है कि जो लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, नियोसोम्स, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि जो ऐसी दवा होती है जो मतलब नाक के थ्रू जाती है तो डायरेक्टली खराब हो जाती है, या फिर अदर के थ्रू जाती है तो खराब हो जाती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाती है। तो ऐसी दवा को एक लेयर में कर दिया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, लेयर में करके उसको इनहेंस किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक करके देते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे हम लोग सॉल्यूशन फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे नेजल स्प्रे प्रिपरेशन। तो नेजल स्प्रे, स्प्रे मतलब क्या होता है, जैसे सब लोग परफ्यूम मारते हैं, हम लोग परफ्यूम मारते हैं, तो कुछ ऐसी दवा होती है जो परफ्यूम का जो बॉटल है ना, उस बॉटल के फॉर्म में भी आती है, तो उसको स्प्रे बोल दिया जाता है। स्प्रे मतलब कि जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, स्प्रे मतलब क्या होता है, स्प्रे मतलब होता है कि जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। फाइन पार्टिकल या फिर फाइन ड्रॉपलेट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, या फिर उसको फॉर्म में कर देना। फॉर्म में जैसे शादियों में आप देखे होंगे, शादियों में बहुत जब शादी होती है तो लोग क्या करते हैं, एक स्प्रे लेते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलता है जो गज्जे नुमा दिखता है। तो वो जो स्प्रे होता है वो लिक्विड को फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बहुत सारा हैंड वॉश भी आ गए हैं और बहुत सारी क्रीम आ गए हैं, जो मॉइस्चराइजर वगैरह होते हैं वो सब मतलब हैंड वॉश ही होते हैं। हैंड वॉश को देख लीजिए, मॉइस्चराइजर को तो छोड़िए। हैंड वॉश जो होते हैं, अगर आप उसमें लिक्विड कंपोनेंट्स भरे रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से पुश करेंगे तो उसमें से जो निकलेगा वो कंपोनेंट्स किस फॉर्म में निकलेगा, इस फॉर्म के मतलब एक गज्जेनुमा सा रचना में निकलेगा। तो ये कौन कन्वर्ट करने का काम करता है, ये जो स्प्रे होते हैं वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे हमारे नेजल स्प्रे भी होते हैं जो यूज होते हैं दवा को नाक के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखते हैं ड्रग सॉल्यूशंस या फिर सस्पेंशंस इज फिल्ड इनटू द स्प्रे। देखो आपने जो सॉल्यूशन बनाया है या फिर अच्छा, सॉल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन हमने बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मिक्सचर क्या कहलाते हैं, मिक्सचर क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तब यहाँ पे सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मतलब होता है, सस्पेंशन जो है ये भी हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है। क्या है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, लेकिन ये बाईफेजिक है। क्या है, बाईफेजिक है, मतलब इसमें दो फेज पाए जाते हैं। कितने फेज पाए जाते हैं, 2 फेज पाए जाते हैं। एक फेज आपका लिक्विड का रहता है और एक फेज किसका रहता है, सॉलिड का रहता है। एक फेज लिक्विड और एक फेज सॉलिड का रहता है। सस्पेंशन के रूप में बहुत सारी दवाएं आती हैं। सस्पेंशन का पहचान यही है, शेक वेल बिफोर यूज।
जो दवा सस्पेंशन के फॉर्म में आती है उसको क्या बोलता है, सेक बिन बिफोर यूज, पहले उसको सेक करिए, थोड़ा सा हिलाइए, तब जाके उसको यूज करिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक्टिव ड्रग रहते हैं या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जिसको हम लोग ड्रग बोलते हैं या फिर जो मेडिसिन बोलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? सॉलिड फॉर्म में रहती है। इसको सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होती है। ये सॉल्वेंट में या फिर लिक्विड फेज में क्या होती है, डिस्पर्ज रहती है। लिक्विड फेज में क्या होती है, डिस्पर्ज रहती है। डिस्पर्ज मतलब फैली हुई रहती है। अगर आप इसको एक धीरे धीरे, भाई सॉलिड कंपोनेंट्स आप किसी भी लिक्विड में डाल देंगे तो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब लिक्विड फेज में डिस्पर्ज रहते हैं, फैले हुए होते हैं, तो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। इसीलिए उस पर लिख दिया जाता है सेक बिन, ताकि आप चेक करिए तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वापस से ऊपर आए, और जब आप डोज को एक किसी लीजिए या फिर किसी जो 10 ml 5 ml लीजिए, तो उसमें ड्रग आनी चाहिए, तभी आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बात समझ में आई। सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें वन फेज लिक्विड का होता है और वन फेज सॉलिड का होता है। जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो लिक्विड फेज में डिस्पर्ज रहते हैं, यानी फैले हुए रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको? फिर इसके बाद क्या है, यही बोल रहा है कि जो ड्रग होते हैं, जो ड्रग सोल्यूशन होते हैं, या फिर जो आपके सॉल्वेंट होते हैं, ड्रग सोल्यूशन या फिर जो सॉल्वेंट होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है स्प्रे कंटेनर में। ऐसे करके एक स्प्रे कंटेनर बनाया जाता है, एक्चुएटर लगाया दिया जाता है, और इसमें क्या लगाया जाता है, प्रोपोनेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर इस दवा को इसी में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। फिर यहाँ पे एक कैप लगा दिया जाता है, यहाँ से ऐसे निकालने के लिए बना दिया जाता है। आई होप ऐसे ही होगा, ऐसे ही आप देख लीजिएगा, ऐसे इसी आकार में ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेनर में क्या किया जाता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म को स्प्रे कंटेनर में फिल किया जाता है। मैटरनल डोज पंप आर यूज, इसमें बेसिकली कौन सा पंप यूज होता है, मैटरनल डोज पंप यूज होता है। ठीक है, ये जो मैटरनल डोज पंप होता है, ये एक्यूरेट डोजिंग करता है। क्या करता है, एक्यूरेट डोजिंग करने का काम करता है। जैसे अगर आपने एक बार स्प्रे किया, उस एक बार स्प्रे में मान लीजिए 5 mg दवा निकली, तो दूसरी बार जब आप स्प्रे करेंगे तो दूसरी बार में ही कितनी दवा निकलेगी, 5 mg ही निकलेगी। इसी को क्या बोलते हैं, ये डोजिंग को एक्यूरेट करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद कौन सा है, नेजल जेल प्रिपरेशन। कौन सा है, नेजल जेल प्रिपरेशन। नेजल जेल प्रिपरेशन का मतलब समझ रहे हैं, नेजल, नेजल जेल, जेल आप सभी जेल को देखे होंगे, जो जो विस्कस नेचर के होते हैं, ना तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ना तो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो थोड़ा सा विस्कस नेचर के होते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जेल के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्यादातर जिलेटिन का यूज होता है। किसका यूज होता है, जिलेटिन, नहीं, जेलिंग एजेंट्स का यूज होता है। जेलिंग एजेंट, जैसे कि गोंद आपने देखे होंगे, गोंद, गोंद आपने देखे होंगे, या फिर कॉपी पेज को चिपकाने के लिए आता है ना गोंद, एक गम आता है, गम को मान लीजिए, वही आपका क्या होता है, वही आपका जेल होता है। ठीक है, उसमें जेलिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है। ये जेलिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं, आपका कार्बोकोल हो सकता है, फिर एचपीएमसी हो सकता है। ठीक है, पोलॉक्सिमर एंड मिक्स विद द ड्रग। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग जेल को लेते हैं। किसको लेते हैं, जेल को लेते हैं। वो जेल क्या क्या हो सकता है, कार्बाकोल हो सकता है, एचपीएलसी हो सकता है, और क्या होता है, पोलॉक्सिमर हो सकता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लेते हैं, फिर इसी जेल में मिक्स करते हैं ड्रग को। ड्रग को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं किसको, ड्रग को। जेल में ड्रग को मिक्स करते हैं, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टाइम इन द नेजल कैविटी, और इसके थ्रू उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो इनहेंसर होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेजल पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेजल कैविटी के अकॉर्डिंग उसके रेजिस्टेंस टाइम को भी इम्प्रूव किया जाता है। चौथा कौन सा है आपका, नेजल पाउडर,
प्रिपरेशन। कौन सा है? नेजन पाउडर प्रिपरेशन। तो नेजन पाउडर प्रिपरेशन है मतलब कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसको देख लेते हैं। ड्रग इज माइक्रोलाइट्स एंड डेटेड इन द एक्सिपिएंट। जो ड्रग जो माइक्रोलाइट्स मतलब एकदम छोटे कंपोनेंट्स में ड्रग को बेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट को मिलाकर ड्रग को प्रॉपर तरीके से बेंड किया जाता है, फिर इनटू द पाउडर डिलीवरी डिवाइस। और पाउडर को डिलीवर करने के लिए ऐसी जो डिवाइस होती है उसमें फिल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये ये हमारा क्या है, एक बार मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा पॉलीमर है। ये क्या है? हमारा पॉलीमर है। अब इसी में क्या किया जाता है? पाउडर को फिल कर दिया जाता है। इसी में, सॉरी यार कहाँ पे गया, इसी में क्या किया जाता है? पाउडर को फिल कर दिया जाता है। ऐसे पॉलीमर को दिया देते हैं, ऐसे पॉलीमर को देते हैं। अब इसी में क्या करते हैं? जो पाउडर बनाए हैं आप, इस पाउडर को इसी पॉलीमर में फिल कर देते हैं, इसी पॉलीमर में फिल कर देते हैं और इस पॉलीमर को नोज में डाल देते हैं। ये पॉलीमर क्या करता है? इस पाउडर को नेज के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है? नैनो फॉर्मुलेशन। नैनो फॉर्मुलेशन में जैसे लाइसोसोम, नैनो पार्टिकल्स और क्या है, नैनो इमल्शंस एंड माइक्रोस्फेयर प्रिपेयर इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड द ब्रेन टारगेटिंग। ठीक है, जैसे मतलब कि लाइसोसोम, नैनो पार्टिकल्स, नैनो इमल्शंस का यूज करके नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाया जाता है। इसके थ्रू क्या किया जाता है? जो ड्रग होते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस किया जाता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर, नैनो पार्टिकल, लाइसोसोम और आपका नैनो इमल्शन। इसके अलावा ड्रग को ब्रेन के टारगेटेड साइट पे भी पहुंचाने का काम इसके थ्रू होता है। ड्रग को ब्रेन में पहुंचाने का काम भी हम लोग नेजन के थ्रू ही करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द नेजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो देखते हैं इवैल्यूएशन हमारे एक वीडियो में बनता है कि दो वीडियो में। एक्चुअली हमारा फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।